ये बंदा हाजिर है जिसने तज़ीम बीबी की खबर अखबार में छापी थी। तो ये है चमड़ी उधेड़ दो इसकी। रुकिए, क्या कर रही हैं आप सब? हेलो, हम वहां एनिमल राइट्स के लिए लड़ते हैं और यहाँ पर इंसानों की ये कीमत है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप जैसा आर्ट अप्रिशिएट करने वाला इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता। ये रही आपकी फाइल, डैडी ने भेजी है। और इज्जत सिर्फ पैसे या पोजीशन से नहीं है। अगर आपके दिल में उस आदमी के लिए इज्जत नहीं है तो मेरे दिल में भी आपके लिए कोई इज्जत नहीं है। काश के जिन चीजों ने आपको खुदा बनाया मैं उन सबको आग लगा देती। देर किस बात की? लगा देगी। मैं आग लगा भी सकती हूँ। किसने रोका है आप? आपकी खुशी है हमारी खुशी। आप तो सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं एक औरत हूं। अगर मैं मर्द होती तो आप मेरी भी खाल खिंचवा देते। परेशान मत, कुछ नहीं जलाऊंगी मैं। हमने तो आपको इजाजत दे दी। वो इसलिए क्योंकि इसका नतीजा सिर्फ मेरे डैडी को ही नहीं बल्कि इस मुल्क की पूरी आवाम को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों का खसारा तो हमारी आवाम ही बर्दाश्त करती है ना। आप लोगों के लिए क्या मुश्किल है? नुकसान पूरा करने के लिए सीमेंट और शुगर के दाम बढ़ा देते हैं। आखिर ये इंडस्ट्री आपकी है, ये सीट भी आपकी है और ये बेवकूफ आवाम भी आपकी है। आप जैसे फरौन सियासतदानों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। रुको, इस तरह जाने के बजाय आपको हमसे एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए थी। किस किस बात की एक्सप्लेनेशन देंगे आप? अपना घर देखा है आपने? और ये घड़ी कम से कम 8-9-10 हजार पाउंड से कम की नहीं है। हमारा गरीब मुल्क जिसका बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है उसके सियासतदानों को ये लाइफस्टाइल सूट नहीं करता। और आप मुझे अपना वो सेल तो दिखाएं जहां पर आप अपने दुश्मनों को पकड़कर मारते हैं। सेल? जी, मैं जानती हूँ आप सबकी अपनी अपनी जेलें जहां पर आपने उस बंदे को बंद करके रखा है। कभी सोचा है कि उसकी बीवी बच्चों का क्या हाल होगा? और ये सब बातें आपको यूके वालों ने बताई होंगी। ये सब जानने के लिए थोड़ी सी अक्ल और 2 आंखें ही काफी। कमाल को देखने के बाद लगता नहीं है कि उसकी बेटी में इतनी आग होगी। आग है, बहुत आग है, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों से डरती नहीं हूं। और एक बात गौर से सुन लेना कि मैं वो लड़की नहीं हूं जो गिफ्ट से इंप्रेस हो जाऊंगी। अगर आप में जरा सी भी शर्म है तो अनजान लड़कियों को गिफ्ट्स देने के बजाय थोड़ी सी खैरात में पैसे दे दिया करें। इस मुल्क के गरीबों का भी भला हो जाएगा और आप बोलिए जितना बोला। मैं तो और भी कुछ बोल सकती, सुनना चाहेंगे आप? ये क्या है? आज का अखबार है। ये तस्वीर तज़ीम की है। इस आदमी ने मुझे बदनाम करने के लिए इस औरत और इसके बच्चों को मेरे नाम से मंसूब कर दिया। और आप जानती हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ? इस औरत को तलाक हो गई। मेरी गलती सिर्फ यह है कि जब मुझे इस पूरे वाक़े का पता चला तो मुझसे रहा नहीं क्या। देखिए, सियासतदानों का क्या है, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से
किसी भी शरीफ औरत की इज्जत पे हर्फ आए। अब आप ही फैसला कीजिए, क्या मैंने उस आदमी पर हाथ उठाकर गलती की है या सही किया है? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर आई हूँ आज। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। बेटा तुम जानती हो वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ी प्रेस्टीज की बात है उनसे इस तरह से मिलना, उनके यहाँ खाने पे जाना। मम्मी समझाए ना डैडी को, मैंने नहीं मिलना है उनसे। वो मैंने सोचा था कि आपसे कभी बोलूंगी नहीं, लेकिन उफ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर आई हूँ आज। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। मम्मी डैडी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम कह तो रही थी कि वो बाद में ठीक हो गए थे, फिर वो कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता मैं वहां पर क्या बकवास कर आई हूँ। मैंने उन्हें इतनी बातें सुनाई, और जब मैं घर पहुंची तो वो किसी गर्ल्स स्कूल की इनॉग्रेशन कर रहे थे। ऊपर से डैडी उनकी तारीफ पे तारीफ किए चले जा रहे थे। आई गॉट सो एम्बैरेस्ड। और तुम्हें पता है, अच्छे खासे बड़े पहुंचे हुए पॉलिटिशियन है वो, गांव के गांव है उनके। ही इज फिल्थी रिच। तो नाउ यू आर इम्प्रेस्ड? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जिसके पास जितना पैसा है उसी का कानून चलता है। मुझे तो लग रहा है कि मम्मी डैडी भी यहाँ पर सेफ नहीं है। मैं उनको अपने साथ यूके ले जाती हूँ। और मैं, अगर तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया फिर? वो मजाक नहीं करो ना यार, मुझे वैसे ही इतना डर लग रहा है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी इमोशनल कैसे हो सकती हूँ। अरे यार इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो जानते हैं कि तुम बाहर से आई हो, और बाहर वाले थोड़े बखरे टाइप के होते हैं। जब अगली बार मिले तो उनसे कह देना कि मेरी इमोशंस बाहर आ गई थी, और अगर ज्यादा ही बात बढ़ जाए तो माफी मांग लेना। माफी? नेवर। मैं क्यों मांगू उनसे माफी? हेलो जी मामा। मलिक साहब ने हमें घर बुलाया है। क्या मलिक साहब घर पे बुला रहे हैं? अब मामा, वो मैंने अरसलान के साथ कहीं बाहर जाना है। अब मूवी पे जाना है। हाँ, बल्कि ऐसा करें कि आप लोग भी मत जाएं, कोई बहाना लगा दे और उनको बोले कि मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब है। और सुने, गलती से भी अरसलान का नाम मत लीजिएगा। हाँ, मैं आपसे बात करती हूँ। शाज़ीन सुनो। क्या हुआ? मलिक साहब ने हमें डिनर पे बुलाया। मुझे लग रहा है कि वो मम्मी डैडी को सारी बात वहीं पे बताएंगे। और मेरा नाम लेने से मना क्यों किया? अरे, अगर वो वाकई में तुम्हारे पीछे पड़ जाते फिर? ऐसी क्या बात थी बेटा? तुम्हें उस लड़के को समझा देना चाहिए था। अरसलान। हाँ हाँ, जो भी उसका नाम था हमारा। भाई मलिक साहब ने खास तौर पे तुमसे मिलना चाहा, तुम्हें खाने पे दावत दी और तुमने साफ इनकार कर दिया। बहुत बुरा किया बेटा। अरसलान मुझे पहले ही कह चुका था। एक तो अरसलान मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम उससे शादी करना चाह रही हो? हमें अभी मिले हुए 1 हफ्ता हुआ, अभी तो ना वो डिसाइड कर सकता है ना मैं। तो फिर तुमने क्यों मलिक साहब को मना कराया? बेटा तुम नहीं जानती वो कितने बड़े आदमी हैं। मिल चुकी हूँ मैं उनसे, कोई इतने बड़े आदमी नहीं है वो। अच्छा छोड़ो ना। तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा कराया बेटा। बेटा तुम जानती हो वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़ी प्रेस्टीज की बात है उनसे इस तरह से मिलना, उनके यहाँ खाने पे जाना, और तुमने साफ इनकार कर दिया। मम्मी समझाए ना डैडी को, मैंने नहीं मिलना है उनसे। वैसे मुझे इनकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इस बात पे मैं इनका साथ दूंगी। मैं तो हैरान हो गई थी जब तुमने इनकार किया। अरसलान को तुम्हारी फैमिली कमिटमेंट्स को समझना चाहिए, और तुम्हें ये बताना चाहिए उसे कि तुम्हारी अपनी भी कोई इम्पोर्टेंस है। तुम उसके लिए कोई भी पार्टी नहीं छोड़ सकती। ये बात मैं उसको बताऊंगी जिससे मैं शायद शादी करूं, लेकिन जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसको मैं क्यों बताऊं ये बात? और वैसे भी
मलिक साहब शुड नो कि वो कोई खुदा नहीं है, उनको कोई भी इनकार कर सकता है। बेटा, पाकिस्तान में इस तरह से नहीं चलता, इन लोगों से बना के रखनी पड़ती है। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे 1000 काम निकल सकते हैं हमारे। तो ठीक है, अगर दब के ही रहना है तो क्या अंग्रेज बुरे थे? उन्हीं के अंडर में रह लेते ना। बस मैंने कह दिया, मैंने उधर नहीं जाना है, और अगर आप लोग ने मुझे ज्यादा इंसिस्ट किया तो मैं लंदन वापस चली जाऊंगी। अभी नई नई आई है ना मलिक साहब, यहाँ के एटिकेट्स जानती नहीं है। वहां पे लोग ये समझते नहीं है कि अगर कोई इनवाइट करे तो वहां जरूर जाना चाहिए। हो सकता है दिल ना चाह रहा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है मलिक साहब, दरअसल उसकी तबीयत भी कुछ खराब है। मैंने तो कहा था कोई दवा खा लो और चली चलो। मलिक साहब को ना करनी कोई मुनासिब बात नहीं है। नहीं, अगर तबीयत खराब है तो फिर डेफिनेटली तबीयत खराब ही होगी। हमारी मेहमान है, उनका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, वरना क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अजमल, गाड़ी कहीं जाने का इरादा है मलिक साहब? जी हाँ, आपकी तरफ जाने का इरादा है। जी मेरी तरफ? क्या नाम है आपकी बेटी का? जी शाज़मीन। शाज़मीन, उनकी तबीयत खराब है ना, तो क्यों ना उनसे जाके मिला जाए। जी। अरे प्लीज घर इतला मत दीजिएगा, घर वाली बात है। ठीक है, जैसे आप फरमाएं। भाई प्लीज। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, खीरे की कदर कोई आपसे पूछे। हम इसे खाते हैं और आप इसे आंखों से लगाए बैठी हैं। मैं चेंज कर कर आती हूँ। आप कैसी? जी ठीक हूँ। आप बैठे ना मलिक साहब। मैं चेंज कर कर आती हूँ। रहने दीजिए, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ तो गैरों में होता है, अपनों में नहीं। मुझे मालूम हुआ कि आपकी तबीयत कुछ खराब है, तो पूछने के लिए चला आया। जी ठीक है।